पॉलिटी जीके में आपका फिर से स्वागत है। बात करते हैं पॉलिटी जीके पार्ट 2 के बारे में। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं चैनल में। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। सन 1866 में, बी 1858 में, सी 1885 में, डी 1875 में। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1858 में। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1784 का पिट इंडिया एक्ट। इसी के साथ अपना क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में पारित किया गया था? इसी के साथ चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए 1793 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इसी के साथ आप लोग इसका सही आंसर कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, बी भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रख जाने का, ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? सन 1991 में भारत शासन अधिनियम 1991 में, बी भारत शासन अधिनियम 1935 में, सी भारत परिषद अधिनियम 1909 में, डी भारत परिषद अधिनियम 1989 में। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1935 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय व्यावत्ता थी? ऑप्शन ए 1858 अधिनियम में, ऑप्शन बी 1935 अधिनियम में, ऑप्शन सी 1904 अधिनियम में, ऑप्शन डी 1919 अधिनियम में। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1935 अधिनियम में। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 में, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, डी मांटयोगी चेम्स फोर्ड सुधार। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 में। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ हमारे वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने उजागर व्यक्त किया गया, मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।